चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कॉपी और व्यू के बारे में। तो डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड व्यू, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर यही चीज़ दी गई है कि किसी एरे को कॉपी करने का मतलब होता है कि उसका आपने एक नया एरे बना लिया, उसकी कॉपी बना ली। और व्यू करने का मतलब होता है कि आपका जो एरे है वो सेम एरे ही रहेगा, कोई भी आप व्यू के ज़रिए चेंज करेंगे तो उस ओरिजिनल एरे में चेंज दिखाई देगा, या फिर ओरिजिनल एरे में आपने कोई चेंज किया तो वो आपको व्यू में दिखाई देगा। लेकिन अगर कॉपी करके आपने अगर एरे बनाया तो उस नए एरे में कोई चेंज करेंगे तो उसका ओरिजिनल एरे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इस लिस्ट के ज़रिए एक एरे बनाया गया है। एरे फंक्शन की मदद से np.array की मदद से इसको बनाया जा रहा था। ये आपका numpy एरे है। फिर इसी का एक कॉपी बना रहे हैं हम लोग arr.copy मेथड्स के ज़रिए, और जिसका नाम हम लोग रखते हैं x। तो x कौन सा है? कॉपी एरे है, मतलब कॉपी किया हुआ एरे है, यानी दूसरा एरे है, नया एरे है। फिर इसके जब हम लोग देखते हैं कि ये जो एरे है इसमें अगर कोई चेंज करते हैं, ठीक है, ये जो एरे मिला है इसमें अगर आप कोई चेंज करेंगे, यानी 0 इंडेक्स पे, यानी इस जगह पर 1 की जगह पर, यानी 0 इंडेक्स पे आप क्या रख दीजिए 42, तो यहाँ पर आपको 42 दिखाई देगा। ठीक, तो ये वाले एरे में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए जब आप यहाँ से प्रिंट करेंगे तो आपको 1 की जगह पर 42 दिखाई देता है। लेकिन आपने जो कॉपी कर लिया था, इसका जो कॉपी कर लिया था इसके पहले, ठीक है, तो ये x में क्या, x में तो x इसकी कॉपी है, इसमें तो चेंज हुआ नहीं, ओरिजिनल में आपने चेंज कर दिया है, उससे आपके कॉपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए जब x को प्रिंट करते हैं तो आपकी जो ओल्ड कॉपी है जो बनी हुई थी ओरिजिनल से, वही आपको यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि ये जो चेंजेस हुआ है, ठीक है, ये कॉपी में चेंज नहीं किया बल्कि ओरिजिनल में चेंज किया। ठीक, इसलिए कॉपी आपकी अभी भी वैसे ही बनी हुई है। इसके बाद आता है व्यू। तो यहाँ भी वैसे ही है, जैसे देखिए ये एरे बना, ये numpy एरे फंक्शन की मदद से। उसके बाद इसमें हम व्यू करते हैं arr.view, ठीक, और इससे एक नया एरे बनता है। ठीक, व्यू करते हैं तो एक नया एरे बना। ठीक, तो x को जब हम प्रिंट करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो इसे भी इफ़ेक्ट करेगा और इसे भी इफ़ेक्ट करेगा। भले ही आप ये दिखा रहे हैं कि आप ओरिजिनल वाला जो है उसके 0 इंडेक्स पे, यानी 1 की जगह पे 42 रख रहे हैं, ठीक, लेकिन वो इसके साथ साथ इस x को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो व्यू होता है ना, व्यू से जैसे हम जो एरे बनाते हैं वो सेम एरे ही होता है। ठीक है, जस्ट उसका नाम चेंज हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसलिए जब आप यहाँ इसको प्रिंट करते हैं तब भी आपको 1 की जगह 42 दिखाई देता है, और जब x को करेंगे तब भी आपको 1 की जगह 42 दिखाई देगा। ठीक, तो यही चीज़ ऊपर भी लिखी हुई थी यहाँ पर। ठीक, द व्यू डज नॉट ओन द डेटा एंड एनी चेंजेस मेड टू द व्यू विल अफेक्ट द ओरिजिनल एरे। ठीक, तो व्यू का डेटा पे कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए कोई भी चेंजेस आप करेंगे व्यू में करिए, एनी चेंजेस मेड टू द व्यू में आप कोई चेंज करिए तो इट विल अफेक्ट द ओरिजिनल एरे, तो आपको इसमें ओरिजिनल एरे पे भी इफेक्ट नज़र आएगा। या एनी चेंजेस मेड टू द ओरिजिनल एरे, अगर नहीं तो आप ओरिजिनल पे कोई चेंज करेंगे तो भी आपको व्यू में दिखाई देगा। व्यू में करेंगे तो ओरिजिनल पे दिखाई देगा, ओरिजिनल पे करेंगे, ओरिजिनल एरे पे आप करेंगे कोई चेंज तो आपको व्यू में दिखाई देगा। ठीक, कॉपी के केस में ऐसा नहीं था, लेकिन व्यू में आपको ये केस दिखता है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओरिजिनल एरे शुड बी अफेक्टेड बाय द चेंजेस मेड टू द व्यू। हाँ, यही लिखा हुआ है। चेक इफ़ एरे ओन्स इट्स डेटा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो कोई एरे जो है क्या उसका ओरिजिनल जो मालिक है, वो डेटा का जो मालिक है क्या वो एरे है। एज मेंशन्ड एबव, कॉपीज ओन्स द डेटा। ठीक है, जैसे ऊपर मेंशन किया गया, जो कॉपी जब हम करते हैं तो उसका उस एरे पे ओरिजिनल अधिकार हो जाता है, मतलब नया एरे बनेगा तो कॉपी के जरिए जो नया एरे बनता है उसका उस पर अधिकार तो होता ही है। लेकिन व्यू जो है उसका अपने जिससे बनाया गया है उस पर उसका अधिकार नहीं होता है। बट हाउ कैन वी चेक दिस, लेकिन इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? एवरी numpy एरे हैज़ द एट्रीब्यूट बेस, तो इसमें हर एक जो numpy एरे होता है उसमें एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं बेस। इट रिटर्न्स नन इफ़ द एरे ओन्स द डेटा। ठीक, तो ये बेस एट्रीब्यूट क्या हमें रिटर्न करेगा? नन रिटर्न करेगा अगर एरे जो है उसका डेटा पे अधिकार है। ठीक, अदरवाइज द बेस एट्रीब्यूट रिफर्स टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर है।
तो यहाँ पर एक x बनाया है, ये कॉपी के ज़रिए बनाया है, और एक y बनाया है, ये व्यू के ज़रिए बनाया है। ठीक, अब दोनों पे हम बेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था, रिटर्न्स नन। अगर ये नन रिटर्न करता है, अगर बेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, नन रिटर्न करता है इफ़ द एरे ओन्स द डेटा। तो इसका मतलब एरे ओन्स द डेटा, एरे जो है वो उसका अपने जो डेटा है उस पर अधिकार है। जैसे कि एक स्टार्ट बेस, तो कॉपी के ज़रिए बना है स्टार्ट बेस, तो ये आया नन, यानी कि जो ये एरे बना है एक्चुअल में ये एरे इंडिपेंडेंट है। ठीक, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसलिए दिस एरे विल ओन इट्स डेटा, मतलब इसका अपने डेटा पे अधिकार है, इसीलिए एक्स बेस पे एक्स डॉट बेस, इससे आपका आंसर आता है नन। ठीक, तो आपको यहाँ पे नन दिखता है। लेकिन व्यू से जो एरे बना हुआ है ये वाई, एक्चुअल में ये वाई का अपने डेटा पे अधिकार नहीं होता है। ठीक, ऐसा अधिकार नहीं होता है, इसलिए वाई डॉट बेस से आपको एरे दिखता है। तो ये चीज़ है कॉपी रिटर्न्स नन। ठीक है, कॉपी अगर बेस इस्तेमाल करेंगे तो ये नन रिटर्न करेगा, लेकिन वहीं व्यू इस्तेमाल करेंगे इट रिटर्न्स ओरिजिनल एरे, तो यह ओरिजिनल एरे को रिटर्न करेगा, क्योंकि बेस का मतलब है ओरिजिनल। तो कॉपी जो होता है वो ओरिजिनल तो होता नहीं। ठीक है, वो तो कॉपी है, ओरिजिनल से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पे आपका नन दे रहा है। लेकिन व्यू जो होता है वो ओरिजिनल डेटा से बनता है, इसलिए जब बेस लगाते हैं वाई डॉट बेस या वाई डॉट ओरिजिनल ऐसे मान के चलिए, तो इसलिए आपको यहाँ पर पूरा ओरिजिनल एरे आपको दिखता है जब आप ये रिटर्न करते हैं, व्यू का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।